अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असफर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक साल के अंदर अंदर हमने 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटों का वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करना है। क्योंकि देखें, यूट्यूब की पॉलिसी है कि आपने एक साल के अंदर 4000 घंटों का वॉच टाइम कंप्लीट करना है और जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उस वक्त कम से कम आपके चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर्स भी होने चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अगर आप इन टिप्स के ऊपर अमल करते हैं तो बड़ी आसानी के साथ ये सारी रिक्वायरमेंट्स आप कंप्लीट कर सकते हैं और आपको पूरा साल भी नहीं लगेगा। इंशाल्लाह इससे पहले पहले आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन अपने टॉपिक की तरफ आने से पहले यार एक इंपॉर्टेंट बात है आपके साथ मैं शेयर करता हूं। मेरा जो बड़ा चैनल है, जो मेन चैनल है टेक्निकल तनवीर असगर, 1 महीना पहले हैक हुआ था, अभी तक रिकवर नहीं हुआ। हैकर ने यह किया है कि मेरी पुरानी वीडियोस को डाउनलोड करके री अपलोड कर रहा है मेरे उस चैनल के ऊपर। तो जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो भी परेशान है, उनको भी लग रहा है कि तनवीर भाई का चैनल इनको वापस मिल गया है, तो उस वीडियो के नीचे वो मुबारकबाद दे रहे हैं, कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो भाई मेरा चैनल अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। कल जो वीडियो अपलोड हुई है वो मैंने नहीं की है, वो हैकर ने की है। और ये वो वीडियो है जो मैंने 1 महीना पहले अपने चैनल के ऊपर अपलोड की थी। मतलब कि मेरी पुरानी वीडियोस को डाउनलोड करके री अपलोड कर रहा है मेरे चैनल के ऊपर। इसलिए भाई उस चैनल को छोड़ दें। अगर वो चैनल रिकवर होता है, मेरे पास आता है, तो मैं आपके सामने आऊंगा उस चैनल के ऊपर, सामने आके वीडियो बनाऊंगा कि हाँ मेरा चैनल रिकवर हो गया है। लेकिन जब तक मैं सामने आके बात नहीं कर रहा हूं, कम्युनिटी के अंदर जो भी पोस्टें लगाई जा रही हैं या जो भी ड्रामेबाजी हो रही है ये हैकर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल का लिंक देना चाहते हैं तो इस चैनल का लिंक दें और आपके मतलब सर्कल में जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको ये बात बताएं। ऐसा ना हो कि वो उस चैनल को इस्तेमाल करके आपको चीट करे, आपके साथ स्कैम करे, आपके चैनल्स खा जाए, आपसे पैसे लेके खा जाए, कुछ भी इस तरह की ड्रामेबाजी वो आपके साथ कर सकता है। तो इसलिए इस बात को मैं क्लियरली आपके सामने रख रहा हूं कि वो चैनल रिकवर नहीं हुआ है और मेरे पास नहीं है। अब आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए भाई, अगर आप यूट्यूब के ऊपर चैनल बना चुके हैं और अब आप परेशान है कि यार 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटों का वॉच टाइम मैंने कैसे कंप्लीट करना है, तो सबसे पहली बात, ये जो टारगेट है ना, एक साल के अंदर आपने 4000 घंटे पूरे करने हैं, इस टारगेट को आप इंक्रीज करें, इसको बढ़ा के अपने लिए सेट करें। YouTube ने यह कहा है कि आपने 4000 घंटे कंप्लीट करने हैं, तो आप अपने आप को खुद टारगेट दें कि भाई मैंने 4000 घंटे नहीं, मैंने 10000 घंटे कंप्लीट करने हैं। YouTube ने कहा कि कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स आपके पास होने चाहिए, तो आप अपने आप को टारगेट दें कि भाई मैंने कम से कम 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं अपने चैनल के ऊपर। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देखें, जब आप अपने लिए बड़ा टारगेट सेट करेंगे तो आप ज्यादा स्ट्रगल करेंगे, आप ज्यादा मेहनत करेंगे। इसलिए ये जो YouTube का टारगेट है ना, 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटों का वॉच टाइम, इसको माइंड से निकाल के इसको इंक्रीज करके आप अपने आप को इससे बड़ा टारगेट दें। अब दूसरे नंबर पे देखें, जब आपने चैनल बनाया तो सबसे पहली टिप ये है कि भाई आप अपने चैनल की प्रॉपर सेटिंग करें। प्रॉपर सेटिंग से मतलब आपके चैनल का नाम सही होना चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन सही होनी चाहिए, होम पेज की सेटिंग होनी चाहिए, आपका लोगो बेहतरीन होना चाहिए, चैनल आर्ट ठीक होना चाहिए। और इन सारी चीजों के ऊपर मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वो प्लेलिस्ट देख लें। तो पहली टिप क्या है कि चैनल की प्रॉपर सेटिंग करें। उसके बाद दूसरे नंबर पे जब आपने वीडियो अपलोड करनी है तो भाई एक बार नहीं 1000 बार सोच के काम स्टार्ट करें कि आप किस टॉपिक पे काम करने वाले हैं। आप ये ना करें कि आज इस टॉपिक पे वीडियो बना दी, कल दूसरे टॉपिक पे बना दी, परसों तीसरे टॉपिक पे बना दी। ये काम आपने नहीं करना है। आपने अपने लिए, अपने चैनल के लिए एक टॉपिक, एक नीश सेलेक्ट करनी है और उस टॉपिक को लेकर आहिस्ता आहिस्ता आपने चलना है। टिप नंबर 3, कंसिस्टेंसी। देखें, आपके व्यूज आए या ना आए, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ आपने काम करते जाना है। अब आपने ये नहीं करना कि यार मैं 10 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, व्यूज ही नहीं आ रहे, चलो मैं टॉपिक चेंज करता हूं। तो इतनी जल्दी आप मतलब डिसहार्ट ना हो और इतनी जल्दी आप टॉपिक चेंज ना करें। आपने अपने चैनल का जो भी टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ है ना, इस टॉपिक को लेकर आप कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट बनाते जाएं। आपने एक मिसाल सुनी होगी कि अगर एक बड़ा पत्थर हो और उसकी एक ही जगह पे आप हथौड़े मारते रहें तो इंशाल्लाह वो पत्थर टूट जाएगा। लेकिन कभी आप हथौड़ा यहां पे मार रहे हैं, कभी यहां पे मार रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, तो उस पत्थर ने नहीं टूटना है। कहने का मकसद, आपने डेली बेसिस पे टॉपिक्स चेंज नहीं करने, अपनी नीश, अपने टॉपिक को लेकर चलना है और कंसिस्टेंसी के साथ आपने काम करना है। उसके बाद ही क्वालिटी कंटेंट। देखिए, क्वालिटी कंटेंट के ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है। पहले मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि क्वालिटी कंटेंट क्या होता है। बाज लोग इस चीज को क्वालिटी कंटेंट मानते हैं कि यार मेरी ऑडियो क्लियर है, मेरी वीडियो क्लियर है, मैंने DSLR इस्तेमाल किया, मेरी वीडियो क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। ठीक है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, ये सारी चीजें मिलके भी क्वालिटी कंटेंट के अंदर आती हैं। लेकिन क्वालिटी कंटेंट का सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है कि आपकी ऑडियो और वीडियो साफ हो, बल्कि क्वालिटी कंटेंट का मतलब ये है कि आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए
और अगर आप कुछ सिखा रहे हैं, कुछ टीच कर रहे हैं, तो आपकी टीचिंग अच्छी होनी चाहिए। बच्चों को, स्टूडेंट्स को, आपके सब्सक्राइबर्स को आपकी टीचिंग समझ में आनी चाहिए। और अगर आपका एंटरटेनमेंट का चैनल है तो सही मानों में आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। सिर्फ ऑडियो या वीडियो क्वालिटी से मतलब ये नहीं होता कि आपका जो कंटेंट है वो क्वालिटी कंटेंट है। क्वालिटी कंटेंट से मतलब ऑडियो भी क्लियर हो, आपकी वीडियो भी अच्छी हो, और आप उसमें जो चीज सिखा रहे हैं, जो प्रोवाइड कर रहे हैं या एंटरटेन कर रहे हैं, वो चीज सही मानों में वैसी हो। उसके बाद अगली चीज, वीडियो की लेंथ। आप अपनी वीडियो की लेंथ को ज्यादा इंक्रीज ना करें। देखिए जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं ना, अगर ये लंबी लंबी वीडियोस अपलोड करना शुरू कर देंगे तो लोग इनकी शुरू में लंबी वीडियोस नहीं देखते। आप कोशिश करेंगे 3 मिनट से लेके 5 मिनट के दरमियान आप वीडियो बनाएं अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं, और इसके अंदर भी जो फालतू पार्ट्स हैं उनको क्रॉप कर दें। 3, 4, 5 मिनट की वीडियो बनाएं और टू द पॉइंट बात करें, लोगों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। उसके बाद वीडियो अपलोड करने का टाइम देखें। आप अपने चैनल के ऊपर वीडियो उस टाइम पे अपलोड करें जब आपके सब्सक्राइबर सबसे ज्यादा ऑनलाइन हो, और जब आप वीडियो अपलोड कर रहे हो तो वीडियो की प्रॉपर एसईओ करें। टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, ये सारी चीजें बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। खास तौर पे थंबनेल की बात की जाए, आपका थंबनेल जितना आई कैची होगा, जितना अट्रैक्टिव होगा, उतने ज्यादा क्लिक्स आएंगे आपके वीडियो के ऊपर और उतने ज्यादा व्यूज आएंगे। लेकिन ये भी नहीं करना है कि थंबनेल बहुत अच्छा लगा दिया, अंदर जो कंटेंट है वो बेकार है। थंबनेल भी अच्छा हो, जब उसके ऊपर कोई क्लिक करे, आपकी वीडियो सामने जब आए ना, तो वो भी क्वालिटी कंटेंट हो। जो भी बंदा आपकी वीडियो देखे, पहली बार अगर वो देख रहा है तो वो आपके चैनल को बिना बोले ही सब्सक्राइब कर दे, उसका दिल उसको बोले कि यार इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपका चैनल ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि कंसिस्टेंसी के साथ क्वालिटी कंटेंट आपने बनाते जाना है और डीमोटिवेट नहीं होना है। उसके बाद अगली चीज, अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं तो देखें आपके कमेंट्स बहुत कम आते होंगे, तो कोशिश किया करें कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स को आप रिप्लाई करें। उसके बाद अगली चीज, आपका जो भी टॉपिक है, आपकी जो भी नीश है, आपके टॉपिक, आपकी नीश के जो बाकी यूट्यूबर हैं जिनके सब्सक्राइबर तकरीबन आपके साथ बराबर हैं, तो उनके साथ कोलैबोरेशन करें। आप उनकी वीडियोस के नीचे जाके कमेंट्स करें, वो आपकी वीडियो के नीचे आके कमेंट करें। एक दूसरे को व्हाट्सएप के नंबर दें, आपस में गपशप लगाएं, अपनी एक कम्युनिटी बनाएं। देखिए कम्युनिटी बनाकर चलेंगे तो आपको फायदा होगा, लेकिन कम्युनिटी बनाने का यह मकसद भी नहीं है कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना लें और पूरा दिन उसके अंदर मजे लेते रहें, गपशप लगाते रहें। टाइम अपना भी वेस्ट ना करें, दूसरे का भी वेस्ट ना करें। आप जो ग्रुप बनाते हैं ना, उसको यूजफुल ग्रुप बनाएं। उसके अंदर अपने टॉपिक के सारे यूट्यूबर्स को ले लें जिनके सब्सक्राइबर्स आपके साथ तकरीबन बराबर हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं। तो कभी आप उनके चैनल पर जाएं, कभी वो आपके चैनल के ऊपर आएं, तो एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक कम्युनिटी बना के चलें, तो आप इंशाल्लाह ऊपर आएंगे। बाकी हेटफुल कंटेंट और इस तरह की चीजें आप ना करें, अपना इमेज कभी भी खराब ना करें। जितने भी न्यू यूट्यूबर हैं ना, इस बात को माइंड में रखें, जब आपके व्यूज नहीं आ रहे होते, 30 व्यूज आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, तो आपको बहुत सारे दोस्त मशवरा देते हैं कि फलाना बड़ा यूट्यूबर है ना, उसने अपनी वीडियो में ये बात कर दी, उसने ये गलती कर दी, चलो उसको रोस्ट करते हैं, उसको एक्सपोज करते हैं, उसकी ऐसी की तैसी करते हैं। और आप जब ऐसी वीडियो बनाते हैं तो उस वीडियो के ऊपर आपके व्यूज अच्छे आ जाते हैं, क्योंकि आपने बड़े यूट्यूबर की पिक्चर लगाई है, उसका नाम लिखा है। लेकिन ये चीजें जो है ना, आपका इमेज खराब कर देती हैं। आपकी चंद एक वीडियोस के ऊपर तो व्यूज आ जाते हैं जिनमें आपने बड़े यूट्यूबर की पिक्चर वगैरह लगाई होती हैं, लेकिन आपका इमेज यूट्यूब के ऊपर गंदा हो जाता है, खराब हो जाते हैं, लोग आपको नफरत की निगाहों से देखते हैं। तो भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप इनके ऊपर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर अल्लाह ताला आपको सक्सेस भी देगा और इज्जत भी देगा। देखिए दोनों चीजों को लेकर आपने चलना है, सिर्फ सक्सेस को लेकर नहीं चलना है, इज्जत को भी लेकर चलना है। आपने अपना इमेज खराब नहीं करना है, व्यूज के लिए कोई घटिया काम नहीं करना है, अपने मेयार से गिरकर कोई काम नहीं करना है। मैंने देखा यूट्यूब के ऊपर लोग अपने मेयार, मतलब लोगों का कोई मेयार ही नहीं है, किसी के बारे में कुछ भी, मतलब उसकी पिक्चर लगा के कुछ भी अपनी तरफ से मन गढ़ंत बोलना शुरू कर दिया। तो ये काम ना करें, ये आपकी अपनी इज्जत खराब होती है। पहले इज्जत है, दूसरे नंबर पे सक्सेस है। व्यूज बाद में गेन करना, पहले इज्जत गेन करना। चीजें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।